नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम चौथा कैंटो 12वां अध्याय और 13वां श्लोक। तो ध्रुव महाराज के बारे में हम सुन रहे थे कि किस प्रकार से ध्रुव महाराज पूरी तरह से भक्ति में लग गए। वे भगवान के भक्तों के प्रति अत्यंत श्रद्धालु थे। हाँ, ये उनके जीवन का आप समझ लीजिए अंतिम समय चल रहा है। दीनों और निर्दोषों के प्रति दयालु थे, धर्म की रक्षा करने वाले थे। इन गुणों के कारण समस्त नागरिकों के पिता तुल्य बन गए थे। श्लोक संख्या 13। षट्त्रिंशत् वर्ष सहस्रम सशास क्षिति मंडलम भोगै पुण्य क्षयम कुर्वन् अभोगै अशुभ क्षयम। ध्रुव महाराज ने इस लोक पर 36,000 वर्षों तक राज्य किया। उन्होंने पुण्यों को भोग द्वारा और अशुभ फलों को तपस्या द्वारा क्षीण बनाया। तो पहली बात तो ये कि यहाँ बता रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद की जब 36,000 साल तक रहे तो इसका मतलब वो सतयुग में थे, क्योंकि सतयुग में आयु 1,00,000 वर्ष होती थी। हाँ, जो कि त्रेता में 10,000 और उसके बाद द्वापर में 1,000 एंड देन 100 ईयर्स और लेस अब हो चुकी है। तो ध्रुव महाराज 36,000 साल तक जिए और उनके तंदुरुस्त रहे, बहुत बढ़िया राज्य चलाया, सबको भक्ति में लगाया। और क्या किया बता रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कि जब हम भोगते हैं तो हमारे पुण्य कर्म खत्म हो रहे होते हैं। तो इसमें खुशी मनाने की बात नहीं है वास्तव में। जब जब हम एंजॉय कर रहे हैं तब समझ लीजिए जैसे कि हम जब कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं तो हमारे नोट खर्च हो रहे हैं तेज़ी से, है कि नहीं। तो वैसे ही समझ लीजिए हमारे पुण्यों के कारण हमें ये भोग मिलता है। जब हम भोग रहे हैं किसी वस्तु को तो हमारे पुण्य खत्म हो रहे हैं, और जब हम कष्ट में हैं तो समझ लीजिए हमारे बैड कर्मास जो हैं, बुरे कर्म खत्म हो रहे हैं। तो देखा जाए तो जब हमारे जीवन में दुख है तो ये अच्छा समय है, क्योंकि हमारे बैड कर्मास खत्म हो रहे हैं। और जब हमारे जीवन में सुख है तो हमारे गुड कर्मास खत्म हो रहे हैं, जो कि वास्तव में खतरनाक है। तो सोचिए कि हमें खुशी में खुश होना चाहिए या हमें गम में खुश होना चाहिए, ये सोचने का विषय है। तो इस प्रकार से ध्रुव महाराज को तो एक भक्त को पुण्यों को भी खत्म करना है और अशुभ फलों को भी खत्म करना है। क्यों? क्योंकि पुण्य रहेगा तो जन्म लेना पड़ेगा, अशुभ कर्मों का फल रहेगा तो जन्म लेना पड़ेगा। तो भक्त की भक्ति से पुण्य कर्म और अशुभ कर्म दोनों समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से हमें जीना, इसलिए कहते हैं हमें अकर्म करना चाहिए, भगवान के लिए कर्म करना चाहिए। वो हमारे अभी के कर्म तो हटाएगा ही, बल्कि पुराने जो प्रारब्ध हैं, वो सारे बीज रूप में जो हमारे अंदर हैं, उनको भी समाप्त कर देगा। तो इस प्रकार से ध्रुव महाराज जिए। बता रहे हैं कि पवित्र कार्य पुण्य करने से उच्च सुखापभोग मिल सकता है, किंतु अपवित्र कार्यों से कठिन दुख झेलना पड़ता है। किंतु भक्त की रुचि ना तो भोग में है ना ही दुख पाने में। संसार के लोग दुख तो नहीं चाहते लेकिन भोग चाहते हैं, लेकिन भक्त समझता है कि जब भोग रहा हूँ तब भी मेरे पुण्य कर्म खत्म हो रहे हैं और बहुत ही जल्दी कोई दूसरा पेन आने वाला है। इट डज़ नॉट मैटर हमारे जीवन में सुख है या दुख है। हाँ, यही बड़ी इंटेलिजेंस इसी को कहते हैं। सुख दुख से विचलित होने से हम अपने भक्ति के प्रोसेस को भटक जाते हैं कई बार, दुख में भी ज़्यादा सुख में भी। जबकि ज़्यादा सुख और दुख दोनों ही एक तरह का टेम्परेरी फेनोमेना है, क्योंकि दुख खत्म होगा हमारे जैसी कुछ पर्टिकुलर संचित गंदे कर्म खत्म होंगे तो अच्छों का फल चालू हो जाएगा, फिर अच्छे खत्म होंगे, फिर दुख आ जाएगा, इट विल कंटिन्यू। हाँ, तो इसका क्या करता है भक्त लोग, इसमें रुचि नहीं दिखाता दोनों में। जब वह श्री संपन्न होता है तो यह जानता है कि मैं अपने पुण्यों को क्षीण करना हूँ, दुख में है तो जानता है कि अपवित्र कार्यों के फल कम, पाप कम, कर्म खत्म हो रहे हैं। भक्त को सुख या दुख की परवाह नहीं रहती, वह तो केवल भक्ति करना चाहता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया कि भक्ति को अप्रतिहता होना चाहिए, यानी कि अनइंटरप्टेड होना चाहिए, यानी कि वो विचलित नहीं हो सकती वो अवस्थाओं के अनुसार, कि अब अच्छी अवस्था है तो हम करेंगे या बुरी अवस्था है तो क्यों, क्योंकि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये हमेशा चलता रहेगा। हम प्रयास तो करते हैं कि हमारे जीवन में केवल सुख आए, लेकिन साथ में दुख आना अनिवार्य है। इसलिए भक्त अनेक प्रकार की तपस्या करता है, जैसे कि एकादशी तथा अन्य व्रत रखना, हाँ, जिनका पालन करना चाहिए हमें। हाँ, एकादशी और अन्य व्रत रख के क्या करते हैं हम लोग पुण्य नहीं कमाते हैं, ध्यान रखिए। कई लोग एकादशी में पुण्य कमाने के लिए पानी बांटते हैं। अब निर्जला एकादशी है, लोग पानी बांट रहे हैं। कुछ लोग बेचारे पानी के बिना रह रहे हैं और कुछ लोग पानी को बांट रहे हैं। तो बांटने वाले कौन हैं? जो पुण्य कमाना चाहते हैं। लेकिन भक्त क्यों करता है ऐसी एकादशी? भक्त करता है भगवान का ध्यान केंद्रित करने के लिए।
हाँ, लेकिन वो ऐसी एकादशी में बिस्तर में पड़ के एसी में कंबल ओढ़ के सो नहीं जाता। अदरवाइज व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ डूइंग दैट एकादशी? वो भगवान को ये दिखाना है कि भगवान देखिए, हम पानी तो नहीं पी रहे हैं, लेकिन हम आपकी भक्ति को नहीं छोड़ेंगे, हम आपका नाम जपते रहेंगे, आपका श्रवण कीर्तन करते रहेंगे और कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। इस प्रकार से भगवान का ध्यान, क्योंकि भगवान का ध्यान हम कैसे केंद्रित करें? खाली तपस्या से नहीं कर सकते आप, हाँ, रावण की तरह। हम तो ये दिखाते हैं कि हमारे जीवन में कुछ भी हो, हम आपका नाम नहीं छोड़ेंगे, आपको प्रेम करना नहीं छोड़ेंगे। ये मुख्य चीज़ है। यदि ऐसी तपस्याएं कर कर हमसे माला नहीं हो रही है इत्यादि, तो फिर उस व्रतों का फ़ायदा नहीं है, तो फिर शारीरिक कष्ट हो जाएगा, वो आसुरिक तपस्या हो जाएगी। आसुरिक तपस्या में और दिव्य तपस्या में यह अंतर है कि दिव्य तपस्या में व्यक्ति भगवान का भजन नहीं छोड़ता है, भजन थोड़ी छोड़ देगा, उसको अच्छी तरह कर पाए, इसलिए वो कभी कभी ये भी करता है। जब जब संयुक्त दिवस आता है, जैसे कि एकादशी, और अन्य व्रत रखता है, अवैध काम वासना से दूर रहता है, मद्य सेवन, द्रुत क्रीड़ा, गैम्बलिंग, मीट ईटिंग, मांसाहार करना, नशा करना, इस प्रकार वे अपने पूर्व अपवित्र जीवन के फलों से शुद्ध हो जाता है, और चूंकि वह अत्यंत पवित्र कार्य भक्ति में प्रवृत्त होता है, अतः बिना प्रयास के इस जीवन का सुख भोगता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये सब करने के बाद भी भक्त के जीवन में सुख आता है, क्योंकि भक्ति एक डिफरेंट सुख देती है। थोड़ा डिफरेंस समझने का प्रयास कीजिए। जब हम सांसारिक सुख को भोगते हैं तो वो हमारे पुण्य कर्मों को खत्म कर रहा है, लेकिन जब हम आध्यात्मिक सुख भोग रहे हैं तो वो डिफरेंट वर्ल्ड का है। आध्यात्मिक सुख में उसका कोई मूल्य नहीं है। ऐसा नहीं है 10 रुपये में इतना किलो मिल जाएगा, तो जब हम खा रहे हैं तो पैसे ही खा रहे हैं अपने, ऐसा नहीं है। वहाँ अनलिमिटेड है, हाँ, वहाँ पर एक्सेस चाहिए, बट एक्सेस किसी किसी को मिलता है। यहाँ पर जब हमारे जीवन में सुख है, भौतिक सुख आप जानते हैं, घूमना फिरना, खाना पीना, सोना, जो भी है, आहार, मैथुन, भय, निद्रा, ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, इन सुखों, यदि हमें बहुत सुख मिल रहा है ये वाला, तो ये हमारे पुण्यों को कम कर रहा है, हाँ। लेकिन जब हमें आध्यात्मिक सुख मिल रहा है तो हमारे पुण्य को ख़त्म नहीं कर रहा है, क्योंकि वो आध्यात्मिक सुख पुण्य और पाप से ट्रांसीडेंटल है, दिव्य है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग घबरा जाते हैं, प्रभु जी बड़ा आनंद आ रहा है कीर्तन करते हुए, प्रभु जी डर लग रहा है। नहीं, डरने का विषय नहीं है। प्रसाद पाते हुए बड़ा आनंद आ रहा है, डर लग रहा है, नहीं, डरने का विषय नहीं है, क्योंकि ये पुण्य खत्म नहीं कर रहा है। ये तो आध्यात्मिक आनंद है, जितना करोगे उतना बढ़ जाएगा। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, ये हर कदम पर इसका स्वाद बढ़ेगा, इसका आनंद की हमेशा वृद्धि होगी। इसलिए इस आनंद को लेने से डरना नहीं है, लेकिन इसके विपरीत संसारिक आनंद हमारे पुण्यों को तेजी से ख़त्म कर रहा है, विच मीन्स कि जस्ट राउंड द कॉर्नर, एट द एंड ऑफ द टनल, थोड़े ही देर में हमारा एक बहुत बड़ा दुख हमारा वेट कर रहा है। इस प्रकार तो समझदार व्यक्ति इसको समझता है और इसके चक्कर में ना पड़ के, सुख दुख के चक्कर में ना पड़ के, अप्रतिहता यानी कि निर्बाध कह सकते हैं, अनइंटरप्टेड भक्ति में लगा रहता। और इस प्रोसेस से उसको क्या मिलता है? इस प्रोसेस से उसको दिव्य सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा एवं बहुसवम कालम महात्मा विचलेन्द्रिय त्रिवगोप यकम नित्वा पुत्र यादानिपासनम। इस प्रकार आत्मसंयमी परम पुरुष ध्रुव महाराज ने 3 प्रकार के सांसारिक कार्यों यानी कि धर्म, अर्थ और काम को ठीक तरह से अनेक वर्षों तक संपन्न किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने पुत्र को राज सिंहासन सौंप दिया। ये सिंहासन इज नॉट फॉर एवर, वी हैव टू लीव इट। जिम्मेदारी का एक लिमिट होती है। इस संसार में हम लोग इतने जिम्मेदार बन गए हैं संसारिक पारिवारिक कार्यों के लिए कि आध्यात्मिक कार्यों की जिम्मेदारी को पूरी तरह छोड़ बैठे हैं। आदमी 60 साल का हो जाता है, उसको कुछ बोला जाता है भक्ति का कार्य करने के लिए, कहता है नहीं अभी तो मेरे पास बहुत सारी जिम्मेदारी है, क्योंकि शास्त्र के हिसाब से तो 50 साल में ही हमें एक्चुअली में वन में चला जाना चाहिए या भक्ति के कार्य में टोटली लग जाना चाहिए। 60 साल तो रिटायरमेंट के हैं, टोटल रिटायरमेंट के हैं। उसके पहले ही आदमी को अपने आप को प्रिपरेशन करनी चाहिए भगवान के ध्यान में लगाने के लिए, क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारियों का कभी अंत नहीं होगा। लेकिन जो दूरदर्शी व्यक्ति होता है, जो जानता है जीवन के मूल्य को क्या है, वो समय आने पर रिटायरमेंट लेता है। हमें हमेशा लगता रहेगा नहीं मेरे बच्चे कहाँ संभाल पाएंगे। जैसे एक ऑफिस के अंदर हर आदमी को लगता है अगर मैं चला जाऊँगा तो कौन संभालेगा इसको। नौकरी छोड़ने के बाद काम बहुत बढ़िया चलता है, कोई पूछता भी नहीं है, फ़ोन भी नहीं करता उस आदमी को,
तो सोचता है कोई तो फ़ोन करेगा, अटकेगा तो फ़ोन करेंगे तो बताऊंगा नहीं इनको, लेकिन नथिंग हैपन्स, वर्ल्ड मूव्स ऑन एज इफ नथिंग हैज़ हैपन्ड। तो इसलिए समझना पड़ेगा कि ये हमारे अंदर थोड़ा सा लगता है कि हमें आगे आने वाली जनरेशन कैसे करेगी, जैसे हमने किया था, हमारे सर पे भी पड़ी थी, छोटे छोटे बच्चे कईयों को पालने पड़े, कई पिता जो है माँ का रोल भी अदा किया, कई माँ ने पिता का भी रोल अदा किया, क्या क्या नहीं हुआ हम सबके साथ, हमने कर लिया वो भी कर लेंगे। हाँ, इस संसार में किसी को ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती जीने के लिए, जीना सब सीख जाते हैं, जानवर भी सीख जाता है, खाना पीना तैरना जो भी है। हाँ, आप देखिए जानवर को पानी में डालिए वो तैरने लगता है, कितने सारे जानवर जो कुत्ता इत्यादि। तो जीने के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, ट्रेनिंग की आवश्यकता है संसार से निकलने के लिए, उसमें हम समय नहीं देते। तो इसलिए समय आने पर हमें रिटायरमेंट लेना आवश्यक है, जैसे ध्रुव महाराज ने किया। तो ध्रुव महाराज ने समय आने पर अपना पुत्र को राज सिंहासन सौंप दिया, और उसके पहले उन्होंने सारी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाया। हाँ, जैसा हम सुन ही रहे थे, इस प्रकार की संसार में कामकाज भी चलता रहे, लेकिन साथ साथ भगवान का, प्रभु का नाम भी चलता रहे। तो धर्म का पालन करने से भौतिक जीवन को पूर्णता प्राप्त होती है। हाँ, और आर्थिक विकास अपने आप होता है, इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। जैसे हम बताते हैं कि यदि राजा पवित्र होता है तो संसार में समय पर बारिश आती है, सारे काम समय पर होते हैं। यदि राजा इस प्रकार के नियम कानून संसार में चल रहे हैं, हाँ, जहाँ पर अवैध संबंध नहीं बन रहे हैं, या 4 नियमों का पालन हो रहा है आप कह सकते हैं। हाँ, मांसाहार को रोका जा रहा है, अवैध संबंध नहीं बन रहा है, जुआ इत्यादि को रोका जा रहा है, हाँ, नशापान को रोका जा रहा है, धर्म का पालन हो रहा है, तो आप देखेंगे प्रकृति भरपूर मात्रा में सबको देती है, भरपूर मात्रा में। तो आर्थिक विकास यही तो है। आर्थिक विकास और को किसको कहते हैं? हम बढ़िया से खाएं पिएं, हमारा शरीर तंदुरुस्त हो जाए, आर्थिक भौतिक विकास कह लीजिए इसको। आध्यात्मिक विकास तो डिफरेंट है, लेकिन भौतिक विकास भी क्या किसको कहेंगे? जब शरीर एकदम स्वस्थ होगा, खाने को बढ़िया मिलेगा, पीने को बढ़िया मिलेगा, पहनने को बढ़िया मिलेगा, दैट्स इट। और ये सारी चीज़ें, ये सारी ज़रूरतों की पूर्ति होती है प्रकृति से, जो कि प्रसन्न हो जाती है जब राजा इस प्रकार का हो या नियम इस प्रकार के हो। तो ऐसा राज्य उन्होंने संसार में चलाया। तो उसको चलाने के बाद उन्होंने क्या किया? समय आने पर इस राज सिंहासन को त्याग दिया। और इसी प्रकार से हमें भी सोचना चाहिए कि हमारा समय कब आएगा जब हम अपने जीवन को भगवान की भक्ति में टोटली लगा पाएंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।